Good morning class. Today we are going to start exercise 2.4. तो आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times सोबोज प्रेजेंट एज। सोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's age. वट आर देयर प्रजेंट एज। इन्होंने कहा है कि एक लड़का सोबो है, उसकी मम्मी की जो उम्र है वो उसकी उम्र का 6 गुना है, मतलब 6 times है, ठीक है। और आज से 5 साल बाद जो सोबो की उम्र होगी वो उसकी मम्मी की जो प्रजेंट एज है उसका 1/3 होगी। तो बताओ दोनों की एज कितनी है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है ये कि लेट present age of सोबो। तो अगर प्रेजेंट एज सोबो की मैं x मान लूं तो उसकी मदर की उम्र कितनी हो जाएगी, मदर्स एज। तो उसकी मम्मी की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 6x। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि उसकी जो मम्मी की उम्र है वो उसकी उम्र का 6 times है, 6 गुना है। तो 6 का इंटू करना पड़ेगा x साथ, तो 6x हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि आज से 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years सोबोज एज। तो आज से 5 साल बाद सोबो की कितनी हो जाएगी, x + 5। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपकी उम्र अभी 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 15। अगर आपकी उम्र अभी 20 है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 25। क्योंकि आपको उतना अपनी उम्र के साथ जोड़ना है। तो सोबो की उम्र अगर x है अभी तो उसका 5 साल जोड़ना पड़ेगा उस साथ, तो x + 5। ओके, तो देखिए इन्होंने कहा है कि 5 साल बाद जो सोबो की जो उम्र होगी, जो एज होगी वो बराबर होगी किसके, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो उसकी मम्मी की जो अभी प्रेजेंट एज है वो है 6 है, तो उसके बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे आगे, देखिए ये 3 से तो सीधे सीधे ये कट रहा है 2 बार, तो 2x आ रहा है। तो हमारे पास बचा है x + 5 = 2x। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 यहीं रहने देता हूँ, 2x यहीं रखता हूँ और इसे उठाता हूँ यहाँ से। ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का, तो x आ गया। तो 5 = x। तो इसका मतलब मैंने x क्या माना था, मैंने x माना था सोबो की उम्र को। तो सोबो की उम्र हो जाएगी 5 years। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन महूली ब्लेज। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। एट द रेट ऑफ 100 per meter इट विल कॉस्ट द ब्लेज पंचायत 75,000, मतलब 75,000 टू फेंस द प्लॉट। वट आर द डायमेंशन ऑफ ए प्लॉट। उन्होंने कहा कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि स्कूल के लिए बनाया गया है किसी गांव में, तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई, जो उसकी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 11:4 है। तो इसमें अगर मुझे चारों तरफ फेंस का मतलब होता है चारों तरफ तार लगाना, अगर मैं उसके चारों तरफ तार लगाता हूँ 100 रुपये पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से, तो 75,000 खर्चा आता है। तो बताओ कि उसकी प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो देखिए समझिए इस क्वेश्चन को कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें क्या है कि जो ये लंबाई है वो 11x है और ये चौड़ाई जो है 4x है। तो हमें पता है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b।
पेरीमीटर क्यों निकाल रहे हैं हम इसमें, क्यों? क्योंकि हमें पता है उसके चारों तरफ हमें अगर तार लगाना है तो हमें पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। एरिया तो ये होता है ना बीच का, पेरीमीटर चारों तरफ होता है। तो देखें, तो 2l की जगह कितना रखना है मेरे को, 11x, और यहाँ पे रखना है 4x। तो 2 अंदर ब्रैकेट सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा 15x, और 15 इंटू 2 हो जाएगा 30x। तो इसका पेरीमीटर आ रहा है 30x, मतलब 30x मीटर लंबा होगा उसका पेरीमीटर। अब मुझे पता है जब 1 मीटर का 100 रुपये पड़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 100 रुपीज़ पड़ रहा है। सो कॉस्ट ऑफ 30x मीटर, तो 30x मीटर का कितना पड़ जाएगा 100 इंटू 30x, तो यह आ रहा है कितना 3000x। तो ये टोटल खर्चा आ रहा है 3000x, ये तो हमारे हिसाब से आ रहा है, बट बुक के हिसाब से उसने कहा है कि 75,000 लगता है टोटल खर्चा। तो इसका मतलब 3000x जो है 3000x बराबर जो हो जाएगा 75000। तो x इक्वल टू 75000 अपॉन में 3000, तो ये 3 जीरो तो इससे कट गए, तो ये आ गया मेरा x बराबर 25 मीटर। तो इसका मतलब x बराबर 25 मीटर आ गया। अब देखें जो उसकी लेंथ होगी वो मानी थी मैंने क्या 11x, मतलब 11 इंटू 25, तो कितना आ रहा है 11 इंटू 25, 55 इंटू 22, तो मतलब 275 मीटर। ओके, तो और ब्रेथ आ रही है हमारी कितनी मानी थी 4x मानी थी, तो मतलब 4 इंटू 25, तो मतलब 100 मीटर। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। Hassan buy 2 kind of a cloth material for school uniform. Shirt materials that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. For every 2 meter of a trouser material he buy 3 meter of a shirt material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36600. How much trouser material did he buy? इन्होंने कहा कि एक लड़का था हसन, उसने क्या किया 2 तरह के कपड़े खरीदे, एक पैंट के लिए एक शर्ट के लिए, ठीक है। तो हर 3 मीटर शर्ट के लिए एवरी 2 मीटर ट्राउजर, तो वो क्या करता है 3 मीटर कपड़ा खरीदता है और 2 मीटर शर्ट के लिए 3 मीटर किसके लिए खरीदता है 2 मीटर तो ट्राउजर के लिए खरीदता है और 3 मीटर शर्ट के लिए खरीदता है। तो क्या करना है कि बताना है कि उसने बाद में क्या किया, उनको शर्ट को तो 12% पे बेचा, ही सेल मटेरियल ऑफ 12% एंड 10%, ठीक है। उसने क्या किया कि 10% में तो 12% में तो प्रॉफिट में बेचा शर्ट को और पैंट को बेचा 10% में। तो बताइए कि उसने कितना कपड़ा शर्ट का खरीदा और कितना पैंट का। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे लेट क्लॉथ ऑफ शर्ट। तो क्लॉथ ऑफ शर्ट जो है वो मैंने मान लिया है कितना, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, तो ट्राउजर के लिए 2 मीटर खरीदे तो शर्ट के लिए खरीदेगा 3x, और क्लॉथ ऑफ ट्राउजर के लिए खरीदता है 2x, मतलब पैंट के लिए इतना खरीदता है और शर्ट के लिए इतना खरीदता है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ शर्ट, तो शर्ट की जो कॉस्ट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या कहा है शर्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ है तो 50 इंटू 3x, क्योंकि अगर 1 मीटर कपड़े का 50 रुपये पड़ता है तो 3x मीटर का कितने का पड़ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150x, ठीक है। इतना टोटल खर्चा आता है। और कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र कितना हो जाएगा, उसे 90 रुपीज़ का पड़ता है एक मीटर, तो 2x मीटर कितने का पड़ जाएगा उसे 180x। ठीक है, हम यहाँ पे निकालेंगे SP सेलिंग प्राइस, SP ऑफ शर्ट। तो अब उसने शर्ट कितने में बेचा है, उसने शर्ट बेची है उसने 12% पे, क्लियर है, 12% पर उसने शर्ट बेची है। तो देखें अगर 12% कोई भी जो CP होता है वो 100% होता है। अब सोचिए कि अगर आपको 12% का बेनिफिट चाहिए तो उसको आप कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा, 112% में बेचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे निकालेंगे 150x इंटू 112 अपॉन में 100। तो देखें कितना आता है, इससे ये कट गया और 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 से इसको काटूंगा मैं तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो यह आ रहा है 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 और ये 16, 168x। अब निकालेंगे SP ऑफ ट्राउज़र। तो ट्राउज़र का जो SP हो जाएगा, उसने कहा 10% प्रॉफिट में बेचा उसे, तो अगर CP 100% मान लूँ मैं, तो CP 100% 10% प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 110 में बेचना पड़ेगा उसे। तो 110 में बेचूंगा मैं तो 168 नहीं, ये ट्राउज़र का कपड़ा तो ये था 180 इंटू 110 अपॉन में 100, तो ये कट गया इससे और ये आ रहा है 198x। ठीक है, अब देखिए उसने टोटल इतने में बेचा, शर्ट का कपड़ा इतने में बेचा और पैंट का कपड़ा इतने में बेचा, तो टोटल जो खर्चा आया उसका वो इनके हिसाब से है कि टोटल खर्चा उसने 3660 किया है। तो इसका मतलब इसको ऐड करके 3660 के बराबर रखना पड़ेगा। तो 168x प्लस 198x इक्वल टू 36600। क्लियर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वो टोटल बेचता है वो सामान वो टोटल 36600 में बेचता है और हमारे हिसाब से कितने में बेचता है वो टोटल इतने में और इतने में, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करके आ रहा है 366x इक्वल टू 36600। तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 36600 अपॉन में 366, पूरी बार कट गया 1 बार, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई है 100। तो अब देखिए जरा, अगर शर्ट का कपड़ा देखूँ मैं तो शर्ट का कपड़ा मैंने कितना माना था, x माना था, x नहीं 3x माना था। ठीक है, तो 3x का मतलब 3 इंटू 100 और कितना 300, और ट्राउज़र का कपड़ा मैंने कितना लिया था, ट्राउज़र का कपड़ा था 2x, तो मतलब 2 इंटू 100 तो इक्वल टू 200, तो ये 300 मीटर और ये 200 मीटर, इतना टोटल कपड़ा इसने खरीदा। ओके, एक बार आप देख लीजिए, दोबारा भी आप वीडियोस को रिवाइंड करके देख सकते हैं, बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, half of a herd of a deer are grazing in a field and 3/4 of a remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of a deer in a herd. उन्होंने कहा कि एक हिरन का एक झुंड था, उसमें क्या था कि जो सारे हिरन थे उसका 1/2 मतलब उसका हाफ हिरन जो थे वो चर रहे थे। ठीक है, फील्ड को चर रहे थे, ग्रेजिंग कर रहे थे, और बाकी जो बचे हैं उनका 3/4 वो क्या कर रहे थे, वो पास में ही खेल रहे थे, और बाकी बचे जो 9 थे वो क्या कर रहे थे, वो पानी पी रहे थे। तो बताओ कि टोटल झुंड में कितने हिरन थे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 है ये, मैं मान लेता हूँ कि लेट नंबर ऑफ डेयर्स। ठीक है, टोटल नंबर अगर डेयर में x मान लूँ तो जो ग्रेजिंग कर रहे थे वो कितने थे, इसके हाफ का मतलब क्या होगा x/2। ठीक है, बाकी बचे
रिमेनिंग जो अब बचे वो कितने बचे, इसमें से इसको माइनस कर दो क्योंकि ये चल रहे थे, इन्हें हटाओ तो x में से x/2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, x/2 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे में अगर 1 मान लूँ तो दोनों का एलसीएम लेके x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जो खेल रहे थे वो, जो हिरन खेल रहे थे वो कितने थे, बाकी बचे का 3/4, तो मतलब 3/4 ऑफ किसका, x/2, तो मतलब कितना हो जाएगा ये 3x/8। ठीक है, और जो बाकी थे जो क्या कर रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पी रहे थे वो कितने थे 9। तो अब सोचिए जो चल रहे थे, जो खेल रहे थे और जो पानी पी रहे थे, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो कितने हिरन बनेंगे, जितने टोटल किस में थे, झुंड में थे, और झुंड में टोटल कितने हिरन थे x। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऐड कर देता हूँ कि मतलब जो ग्रेजिंग कर रहे थे, जो खेल रहे थे और जो क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे, वो टोटल मिला के x ही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने टोटल क्या माना है, x माना है। तो देखिए अब कैसे होगा, इसके नीचे मैं क्या मान लूँगा 1, तो इन सब का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 8। अब इसको 8 बनाएं तो 4 का इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करूँगा मैं 4x का, इसको 8 बनाएंगे तो यहाँ भी 3x का, इसको 8 बनाएं तो 8 कितने का इंटू करना, 8 का, तो यहाँ भी 8 का करूँगा तो 72 बराबर यहाँ x। इस 8 का इंटू कर दो सीधे यहाँ, तो 4x और 3x हो गया 7x प्लस 72 और बराबर वहाँ इंटू हो जाएगा तो कितना आ रहा 8x। ये 7x प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का, तो यहाँ बच जाएगा 72 अकेला, 8x माइनस 7x, तो 72 इक्वल टू x, क्योंकि 8x में 7x गया तो x। तो टोटल उस झुंड में, उस हर्ड में कितने हिरन थे, 72 हिरन थे। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको घर में ट्राई करिए रफ कॉपी में। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप व्हाट्सएप से हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, पर फिर भी आप ट्राई कीजिए, 2-3 बार ट्राई कीजिए, नहीं आता तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो बाकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दी जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास।